जय दादी की दोस्तों। कहानी धरती माता की। एक बुढ़िया माई थी जो अपने जीवन में उसने बहुत से धर्म पुण्य किए थे और वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वो अपने पीहर में, ससुराल में अपनी बहन बेटियों का बहुत ध्यान रखती थी और बहुत धर्म पुण्य करती थी। वो कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलती थी दोस्तों। मगर मृत्यु तो जीवन का सच है और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको लेने के लिए देवदूत आते हैं दोस्तों। स्वर्ग का देवदूत लेकर जब उसको स्वर्ग पर पहुंचते हैं तो जिस विमान में वो जाती है दोस्तों, स्वर्ग के दरवाजे तक तो पहुंच जाती है मगर स्वर्ग की धरती पर वो विमान उतर नहीं पाता है। देवदूत बहुत कोशिश करते हैं मगर उसके बाद भी वो जो विमान है वो स्वर्ग की धरती पर नहीं उतर पाता है, जिससे धर्मराज बैठे हुए रहते हैं। तो उनको बहुत चिंता हो जाती है कि भाई ऐसा क्यों है कि ये तो जरूर है कि इस जो भी ये औरत है इसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत धर्म पुण्य किया है, इसलिए ये स्वर्ग के दरवाजे तक आई है मगर ये स्वर्ग की धरती पर उतर क्यों नहीं पा रही है। तब उसके पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने धर्मराज को बताया कि महाराज, इस औरत ने धर्म पुण्य तो बहुत किया, कभी कोई बुरा काम नहीं किया, कोई कीड़ी मकोड़े को भी नहीं मारा, किसी को कष्ट नहीं दिया, मगर इसने धरती माता का कर्ज नहीं उतारा। तो बोला वो क्या होता है। तब धर्मराज ने पूछा तो चित्रगुप्त ने कहा कि न इसने धरती माता की कहानी सुनी, न इसने धरती माता को उद्यापन किया, न उसने धरती माता की पूजा पाठ की दोस्तों। तो फिर वो बुढ़िया भी उस बात को सुनती रहती है। तो वो बुढ़िया बोलती है कि भाई अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मतलब ये जो काम है वो भी पूरा हो जाए। तो वो धर्मराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि महाराज 7 दिन के लिए सिर्फ मेरे को धरती पर जाने दीजिए, तो मैं वो धरती माता की पूजा और व्रत करके उद्यापन करके वापस ऊपर आऊंगी। तो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हुए रहते दोस्तों, इसलिए धर्मराज उसको धरती पर वापस जाने की अनुमति देते हैं। सिर्फ 7 दिन के लिए वो धरती पर वापस आती है। तो उसके जो बेटे पोते रहते हैं वो उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करते रहते हैं और जैसे ही उसके अंतिम संस्कार के लिए वो करते हैं तो वो बुढ़िया हिलने लग जाती है, उसका पाँव हिलने लग जाता है। तो सब लोग बोलते हैं कि भाई माँ भूतनी बन गई, कोई बोलते दादी जी भूतनी बन गई, भूतनी बन गई। वो उठ के बैठ जाती है और अपनी सारी बात बताती कि मैं भूतनी कौन बनी, धरती माता को उद्यापन और व्रत को नहीं की थी, कहानी को नहीं सुनी, धरती माता को कोई भी कर्ज को नहीं उतारी, इसलिए मेरे को वो जो मेरा विमान है वो स्वर्ग में नहीं उतर पा रहा है और मैं धरती माता की पूजा और उजामना करने के लिए वापस धरती पर आई हूँ। उसके दोस्तों 7 बेटे थे, 6 तो बहुत समर्थ थे और एक बहुत गरीब था। तो वो अपने बड़े बेटे कि बेटा मेरे को धरती माता का व्रत करना है और दान धर्म करना है धरती माता के नाम से और मेरी कहानी तुम रोज सुनना। तो बेटा बोलता है कि ठीक है माँ। वो क्या करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो अपनी माँ की कहानी सुनता है मगर फिर उसको अपने बिजनेस में और अपने काम धंधे में मतलब इतना वो बिजी रहता है कि उसको लगता है कि ये समय की बर्बादी है, मैं माँ के साथ बैठ के कहानी सुनता हूँ। तो वो अपनी माँ से क्षमा मांगता है और बोलता है कि माँ, मैं आपकी ये कहानी नहीं सुन सकता क्योंकि मुझे बहुत सा काम रहता है, आप किसी और को सुना दीजिए। वो अपनी बहुओं के पास जाती है तो बहुओं को भी अपने काम में इतनी व्यस्त रहती है, उनका जो बहुत काम रहता है, तो वो लोग भी अपनी सास से क्षमा मांग लेती है कि हम आपकी कहानी नहीं सुन सकते। 6 बेटे भी मना कर देते हैं। तब वो 7वें बेटे के पास जाती है जो कि बहुत ही निर्धन रहता है। वो बोलता है कि माँ, मैं आपकी कहानी तो सुन लूँगा पर मेरे पास उतना धन नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा दान धर्म करा सकूँ। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, जितना तुम्हारे पास है हम लोग उतना ही दान धर्म करेंगे, तुम मेरी रोज़ कहानी सुन लेना। फिर उसके बाद वो क्या करती है कि रोज़ कथा उस बेटे को सुनाती है। इस तरह करते करते 2 दिन और बीत जाते हैं। आखिरी के 2 दिन बाकी रहते हैं। तब वो अपने बेटे को बोलती है कि बेटा हमारे पास तो ज़्यादा धन नहीं है। तो वो अपने बेटे को 4 रोटी और गुड़ बनाकर देती है और बोलती कि गांव में जाओ और जो भी तुम्हें भूखा पहला मिले उसे ये 4 रोटी और गुड़ दे देना। तो वो बेटा वहाँ से 4 रोटी और गुड़ लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसे धरती माता बुढ़िया के रूप में मिलती है और बोलती कि मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे ये रोटियाँ दे दो। तो वो बेटा क्या करते हैं, वो चारों रोटी और वो गुड़ धरती माता को दे देता है। धरती माता बहुत खुश होती है। जैसे उस
रोटी को खाने लगती दोस्तों, तो वो चारों रोटियां सोने की हो जाती है। तो धरती माता उस लड़के को वो गुड़ देकर बोलती है कि ये चारों रोटी और ये गुड़ तुम अपने घर ले जाओ, और उसे जो सोने के सिक्के भी देती है कि ये दोनों सोने के सिक्के तुम अपने घर में ले जाकर रख देना, तो तुम्हारे धन धान्य माँ अन्नपूर्णा का भंडार भर जाएगा और धन धान्य से तुम्हारा घर भर जाएगा। मैं धरती माता हूँ। बेटा अपनी माँ को जाकर ये बात बताता है तो माँ बहुत खुश होती है, और वो जैसे ही वो सिक्का दोस्तों अपने घर में रखता है, उसका घर पूरा धन धान्य से भर जाता है। अन्न के भंडार लग जाते, कपड़े, नौकर चाकर, मतलब पूरे घर में समर्थ हो जाता है वो। तो वो बहुत खुश होकर अपनी माँ से एक ही दिन के अंदर में जितना ज़्यादा दान धर्म हो सकता था वो करवाता है, और अपने सारे भाइयों को बुला के जब 7वां दिन रहता है तो वो जो बुढ़िया माई रहती है वो धरती माता का उजमना करती है और पूरे गांव को भोजन कराती है। उनके सारे बच्चे, बेटे, बहू सब आकर उजमना करते हैं दोस्तों। इस तरह से वो धरती माता का जो उद्यापन और व्रत है वो उसका पूरा हो जाता है दोस्तों। 7वां दिन होता है, जो बुढ़िया माई रहती है वो ऊपर उसको फिर से देवदूत लेने आते हैं, और वो स्वर्ग में के विमान में जब बैठ कर जाती है तो वहाँ पर स्वर्ग की धरती पर उसको उतरने दिया जाता है, और उसके बाद में उसको बहुत उचित स्थान वहाँ मिलता है। तब वो धर्मराज से प्रार्थना करती है कि धर्मराज, मैंने धरती माता का उद्यापन और उजमना यदि सच्चे मन से किया है, व्रत सच्चे मन से किया है, तो मेरे बेटे पोतों के कभी धन धान्य की कमी नहीं आए, माँ अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहे। तो धर्मराज उसको बहुत आशीर्वाद देते कि तुम्हारे ऐसा ही होगा, तुम्हारे बेटे पोतों के धन धान्य की कमी नहीं होगी, माँ अन्नपूर्णा का भंडार तुम्हारे हमेशा भरा रहेगा। तो बुढ़िया माई बहुत खुश होती है, और वैसा ही होता है दोस्तों। उसके सभी बेटों के, और वो जो 6 बेटे रहते हैं वो भी हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं, माँ हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दो। मगर दोस्तों माँ का मन तो बहुत बहुत ज़्यादा कोमल होता है, वो अपने सभी बच्चों को माफ़ कर देती है, और उसकी सभी बच्चों का घर धन धान्य से और माँ अन्नपूर्णा की दया से भरा रहता है। इस तरह से दोस्तों धरती माता की कहानी है। मगर ये धरती माता की कहानी तो जब आपको टाइम मिलेगी तभी आप सुन पाएंगे दोस्तों, या व्रत और उजमना भी आपको जब टाइम मिलेगा तब हो पाएंगे। पर एक काम है दोस्तों जो आप रोज कर सकते हैं। जैसे ही आप सोकर उठें तो जो पहला कदम जब धरती पर रखते हैं तो बोलते हैं कि धरती माता को 3 बार इस तरह प्रणाम करके और बोलते हैं, धरती माता तू बड़ी, थारे से बड़ो न कोई, मैं था पर पग धरूं, मारे दोस्त न लागा कोई। इस तरह बोलते हुए बोलते जाते हैं और चलते जाते और बोलते हैं दोस्तों, तू ही माता, तू ही पिता, मैं धरती बोलूं, मारो घर खोलूं। ऐसे बोल के जो घर का दरवाजा होता है या जिस बेडरूम में आप सोए हुए रहते हैं उसका दरवाजा खोलने से भी बोलते हैं दोस्तों, धरती माता का कर्ज उतर जाता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ दोस्तों, इस तरह बोलना है, धरती माता तू बड़ी, थासे बड़ो न कोई, मैं थापे पग धरूं, मारे दोस्त न लागे कोई, तू ही माता तू ही पिता, मैं धरती बोलूं, मारा पट खोलूं। इस तरह कह के दोस्तों दरवाज़ा खोल देते हैं। और ये धरती माता की कहानी है दोस्तों। और जो धरती माता की पूजा कैसे करते हैं, शुरू कैसे करते हैं धरती माता की, और उसका उजमना कैसे करते हैं दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है, आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं। जय दादी की दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस बनाती हूँ और आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।